गौरक्षा के नाम पर किस तरह से हिंदू मुसलमान होता है, गौरक्षा के नाम पर पुलिस वाले कितने लाचार नजर आते हैं गौरक्षकों के सामने, यह भी आपको आज बताएंगे। गौरक्षक किस तरह से काम करते हैं और कैसे पूरा मामला सेट होता है, और गौरक्षक गौ तस्कर जिनको कहते हैं उनसे किस तरह से सौदेबाजी करते हैं, वसूली करते हैं, इन सब चीजों का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि ये सारी बातें कोई नई नहीं हैं, ये आपको हम पहले से बताते चले आ रहे हैं कि ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऑन कैमरा ये सारी बातें अब सामने आई हैं। ऑन कैमरा इन सारी बातों पर हामी भरी गई है। पुलिस अधिकारियों के जो बयान हैं वो तो चौंका देने वाले हैं। जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि भाई पुलिस वाले साथ देते हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ क्यों देते हैं यह वजह निकलकर सामने आई है। उसी के साथ साथ गौरक्षकों ने भी अपने आप कबूल किया है कि हम ये सारी चीजें क्यों करते हैं, हम गोलीबारी क्यों करते हैं, हम गाड़ियों को किस तरह से रोकते हैं, और हम गौ तस्करों के घर पर जाकर कैसे हमला करते हैं, कैसे उनको टॉर्चर करते हैं, कैसे उनको हम परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें ऑन कैमरा सामने आई हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। आप वर्ड टू वर्ड ये पूरी कहानी जरा सुनिएगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस वाले क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी हो लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से इस तरह से चलाने की कि किसी को कोई नुकसान ना हो, इलाके का माहौल खराब ना हो, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों पर होती है। और अगर वो डीएसपी लेवल के अधिकारी हों तो जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन डीएसपी साहब इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वो सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं कि इस पूरे मामले में जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसमें क्या कहा गया है पुलिस अधिकारियों के जरिए। पहली बात तो पुलिस अधिकारी ने यह कही कि यह हिंदू मुसलमान का पूरा खेल चल रहा है। दूसरी बात, यह गौरक्षक नहीं है, यह गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले हैं। ये खुलेआम पिस्टल लेकर घूमते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। ये डीएसपी सतीश कुमार कह रहे हैं कि ये गाड़ियां आती हैं, गाड़ियों को पकड़ा गया गौरक्षकों के जरिए। ये वही गौरक्षक हैं जो बाकायदा नारे लगाते हैं और गौ माता के सम्मान में गौरक्षक मैदान में ये नारे लगाकर कूदते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पर सौदेबाजी करते हैं। 10, 20, 50 हजार रुपए में सौदा पट जाता है और फिर गाड़ी छोड़ दी जाती है। ये गौरक्षक नहीं है, ये गुंडे हैं। ये लफ्ज हैं डीएसपी के, ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। अब उसके बाद मैं एक और एडिशनल एसएचओ की बात आपको लफ्ज के लफ्ज बताता हूं। बाकायदा जो वर्ड टू वर्ड उन्होंने बोला है एज इट इज आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि यह मामला सिर्फ हरियाणा नहीं, यह और भी जगह चल रहा है। अब जो एडिशनल एसएचओ हैं वो बता रहे हैं, फरीदाबाद का मामला है, यह भी ध्यान से सुनिए आप। इसमें कहा जा रहा है कि यह धर्म के नाम पर सारी चीजें हो रही हैं। पुलिस इस पूरे मामले में लाचार है। पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हिंदू मुसलमान का एंगल इसमें सामने आ जाता है। अगर हम मुसलमान का साथ देने जाते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि तुम तो हिंदू हो, गद्दार हो, देश के गद्दार हो। तो यह बात निकलकर सामने आई है कैमरे पर, और साफ तौर पर कहा जा रहा है उनके जरिए कि यह गुंडागर्दी की जाती है। तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। यह भी कहा गया है कि पुलिस वालों को जब सौंपा जाता है गौ तस्करों को, जिन्हें गौ तस्कर कहा जा रहा है, हालांकि अब इसका भी एक ऑपरेशन जरूर होना चाहिए कि भाई जिनको गौ तस्कर बताया जा रहा है वो आखिर क्या कर रहे हैं, उनकी भी कहानी सामने आनी बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि पुलिस वालों को किस हालत में ये गौ तस्करों को सौंपते हैं, यह खुद में एक बड़ा सवाल है। यह नहीं देखा जाता और ना ही इसको कोई दिखाता है, क्योंकि पहले बाकायदा तौर पर अगर सौदा नहीं पटता है और पैसे नहीं दिए जाते हैं गरीब लोगों की तरफ से, चाहे उनके पास गाय हो या ना हो, क्योंकि ये लोग तो जाम लगा देते हैं सड़क पर, और जाम लगाकर बाकायदा गाड़ियों को रोकते हैं और किसी के भी नाम पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये गौ तस्कर है। और उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और इनका पूरा गैंग है, खुलेआम चलता है ये गैंग। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। इसके पास पिस्टल भी होती है, अब किसी को भी मार देते हैं। ये सारी चीजें ऑन कैमरा आई हैं। तो भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं, किसी पर भी बरस सकती है। इसलिए 10-50 हजार में सौदा पटाया जाता है।
कि भाई आप पैसे दीजिए तब आप छूट जाएंगे। यहां गौरक्षा नहीं नजर आती, यहां गौ माता का सम्मान नजर नहीं आता, यहां अपनी जेबें भरने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग जो खुद को गौरक्षक कहते हैं। अब इस पूरे मामले में एक गौ तस्कर का भी खुलासा हुआ है, उसके चेहरे से भी नकाब हटी है। मैं उसके भी बयान आपको सुनाता हूं। लेकिन खाली सेवा इसी को थोड़ी कहते हैं। गोरक्षक तो किसने गाय का रक्षा करे, पर वो आपने कितनी गायों की रक्षा करी है, आपने कितनी गायों को खाना चारा पानी दिया है, वो तो कोई नहीं करता। हिंदू मुसलमान की आड़ में ये काम भी होता। ये रवि पुजारी है, गौरक्षा दल का गौरक्षक है। ये काम क्या है इसका, सुन लिया आपने। काम है गाड़ियों को रोकना, पहले कांटा डालते हैं, फिर अगर गाड़ी नहीं रुकती है तो उसके बाद गोलियां चला देते हैं। घर पर भी जाते हैं, घर पर जाकर भी धमकाते हैं और वार्निंग देकर आते हैं। यह इनका सारा काम है। जैसे सौदा पड़ जाता है ऐसे बात बन जाती है। तो समझा आपने ये पूरी कहानी क्या है? ये पूरी कहानी धर्म की आड़ में, हिंदू मुसलमान की आड़ में, गौरक्षा के नाम पर अपनी जेबें भरने की कहानी है और अपने शौक पूरे करने की कहानी है। पिस्टल हाथ में आ गई है, अब किसी को भी मार दो। तो नासिर और जुनैद जिस चीज का शिकार हुए हैं, ये वही धर्म की आड़ में चल रहा गौरक्षा का खुला धंधा है। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।